यीशु मसीह में धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर आपने दिन अच्छे दिन दिया परमेश्वर, संभाला रहेगा परमेश्वर वायरस से परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी के लिए परमेश्वर जो आपकी जानते हैं परमेश्वर आप में आ सके परमेश्वर, सच्चे प्रभु को जान सके परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अभी हम आपकी स्तुति के लिए परमेश्वर यहाँ पर खड़े हैं परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, संभाल रखा सब कुछ दिया परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। सभी को जय मसीह की। ये ऑफरिंग मैसेज है। आई एम वचन पढ़ते हैं। मार्क 12 वर्स 43-44। Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." इस वचन में एक विधवा औरत की कहानी है। मंदिर में सब दान पेटी में दान डाल रहे थे और यीशु मसीह वहाँ बैठ के देख रहे थे। वहाँ पे बहुत अमीर लोग आए हुए थे, सब दान पेटी में बहुत पैसा डाल रहे थे, पैसा डाल के जा रहे थे। और वहाँ उसके बाद एक विधवा औरत आती है और उस दान पेटी में वो 2 सिक्के निकाल के उस दान पेटी में डाल के चली जाती है। फिर थोड़ी देर में यीशु मसीह अपने डिसाइपल को बुला के बोलते हैं कि उस विधवा औरत ने इन सब से ज़्यादा दिया है। बाकी लोगों ने अपनी संपत्ति में से दान दिया था, लेकिन इस विधवा औरत ने उसके पास जितना था उसने पूरा निकाल के उसने परमेश्वर को दिया। रियली इस स्टोरी में एक चीज़ हमें सीखने मिलता है कि इस विधवा औरत ने
कभी अपने लाइफ मतलब उस समय पर उसने उस समय कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। परमेश्वर को उसने अपनी लाइफ में पहला रखा। परमेश्वर को अपनी ज़रूरतों से पहला रखा उसने, और उसने अपने पूरे दिल से परमेश्वर को दिया। अगर हम देखा जाए तो इस औरत के पास सबसे ज़्यादा रीज़न था नहीं देने के, लेकिन उसने डिसाइड किया था, उसने परमेश्वर को पहला रखा अपनी ज़रूरतों से पहला। रियली कई बार हमारे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि मैं किस हृदय से दे रहा हूँ। क्या मैं रियली परमेश्वर को वो पहला स्थान दे रहा हूँ, या मैं मेरी ज़रूरतों को परमेश्वर से पहला रखता हूँ। हमें पूरे दिल से परमेश्वर को देना है। ये चीज़ याद रखना कि परमेश्वर को जब हम पूरे दिल से देते हैं, परमेश्वर उस चीज़ को आदर करता है और हमें आशीर्वाद देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए, इसमें से इतना अच्छा हमें समय दिया था परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर रियली गॉड आप हमें सिखाना परमेश्वर, हमारी ज़रूरतें पे इम्पोर्टेंट नहीं है परमेश्वर, आप हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है गॉड। जब परमेश्वर आप मेरे लाइफ में पहला हो, बाकी सब परमेश्वर आप हमें मुझे ब्लेस करोगे, इसमें से आप हमें ब्लेस करोगे गॉड। गॉड इस मैसेज को परमेश्वर इस सभा को जो सभी को जय मसीह। और ये धन्यवाद देते कि आप लोग विश्वास योग्य से आप जुड़े हुए हो, सुन रहे हो परमेश्वर का संदेश, और आप परमेश्वर का वचन पर मनन कर रहे हो दिन रात। जैसे भी बाइबल कहता है, जो बाइबल कहता है कि जब हम उसका वचन दिन रात मनन करने से परमेश्वर हमें जो है हमारे जीवन में बहुत सारा फल लेके आता है। बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदरूनी भागों में बोना बहुत ज़रूरी है। और पवित्र आत्मा जब हम सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है उन वचनों के द्वारा जो है कार्य करता है। और इसलिए बाइबल कहता है कि अगर हम ठीक रीति से सुनते और अगर हम उसे मानते तो फिर हम 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सिर्फ सुनने वाले नहीं होते लेकिन मानने वाले भी होते हैं, जिसका घर जो है चट्टान पर बना हुआ है वो मजबूत है। तो और एक मत्ती का 13 में ये भी लिखा है कि जिसका बीज जो है रास्ते पे गिरा वो पंछी आके उसको उड़ा लिया। तो कई बार जो है सुनना ऐसा होता है कि जैसे कि अनसुना करना, सुना लेकिन अनसुना करना। तो बहुत आवश्यक है कि हम सुने और उसका मनन करें, प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे करने से ही हमारे ये जो बीज जो होते हैं, हमारे ही नहीं लेकिन परमेश्वर के जो बीज जो वचन है हमारे अच्छी भूमि पर पड़ जाता है और 30 गुना 100 गुना 60 गुना फल लेके आता है। बाइबल में आज हम जो कुछ बात कहने जा रहे हैं वो है इच्छा बहुत ज़रूरी है। प्राण में हमारे 5 भाग है। एक तो हमारा शरीर जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो मनुष्य की आत्मा, फिर प्राण और फिर शरीर। अभी मनुष्य की आत्मा जो है विश्वास में या उद्धार में या यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारा जो मानव आत्मा जो है मृतक है, मर चुका है। मर चुका मतलब ये है कि परमेश्वर के होश में नहीं है, परमेश्वर को जानता नहीं है, मर चुका है। लेकिन जिंदा है तो फिर ये शैतानी हरकतों के लिए जिंदा है। कहने का मतलब ये संसारिक और शैतान जो है उनके उन भागों पर जो है पट्टी बांधी हुई है। इसलिए लोग जो है परमेश्वर का भय नहीं मानते। लेकिन जो विश्वास में आने के बाद जब यीशु पर विश्वास करते हैं तब हमारा ये मानव आत्मा जो है जागरूक होता है, और तब जाकर हम लोग जो है हमारा विश्वास किस पर है ये हमें एहसास होता है और हम प्रार्थना करने लगते हैं और विश्वास में हम चलने लगते हैं। तो ये मानव आत्मा हमारा महत्वपूर्ण काम करती है। इसमें जब हम विश्वास करते हैं तो मानव आत्मा के साथ जो है पवित्र आत्मा जो है निवास करता है, जो हमारी आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा निवास करता है। और हमारा संगति जो है अभी परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर हमसे बात करता है। और फिर ये बातें जो है हमारे प्राण तक पहुंचते हैं और प्राण
जब परिवर्तन होता है हमारा प्राण, तो फिर हमारे हाव भाव, बाहरी हाव भाव जो है उसमें जो है परमेश्वर का चरित्र, उसका गुण, यीशु मसीह का जीवन जो है नज़र आता है और वो प्रकट होता है हमारे बाहरी रूप में। लेकिन हमारे प्राण में जो है 5 भाग है। जैसे कि हमारे 3 भाग मानव के हैं, जैसे कि मैंने कहा मानव आत्मा, प्राण और मनुष्य का शरीर। और वैसे ही जो है अभी मनुष्य के प्राण में जो है 5 भाग है। जैसे कि पहला आता है दिमाग, या हमारा माइंड बोलते हैं इंग्लिश में, माइंड, या सोचते हम लोग जिस जगह से। फिर हम लोग भावना बोल सकते हैं। दूसरा होता है इमोशन या भावना, जिससे हमें भावना से हमें गुस्सा या फिर हम प्यार दर्शाते हैं या फिर भावुक हो जाते हैं या दया दिखाते हैं। फिर तीसरा आता है जो है इच्छा। इच्छा से, इस इच्छा में हमारी स्वेच्छा है, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। फिर आता है विवेक। विवेक का मतलब ये होता है कि कॉन्शियस बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि नैतिक और अनैतिकता का ये फ़र्क पता है। आदमी को जो है चोरी किया है उसको पता चलता है, या कुछ गुनाह किया है तो उसको खुद आभास या उसको खुद को मालूम पड़ता है कि उसने गलत किया या फिर अच्छा किया। तो ये विवेक दिया गया है। प्राण का ये चौथा भाग था। और 5वां जो है होश। हम होश में, कॉन्शियस बोलते हैं, कॉन्शियस है हम लोग कि हमें दिखाई देता है ये सारी बातें आसपास क्या हो रही है। तो 5 जो है भाग जो है प्राण के होते हैं। इसमें दिमाग, भावना, इच्छा, विवेक या होश, ये बातें होती है। तो अभी जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारे ये 5 भाग जो है उसके हो जाते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कुलुष्य का 3:1 में कि तुम्हारा ध्यान जो है स्वर्गीय बातों पर हो। दिमाग जो है स्वर्गीय बातों पर हो, धरती की बातों पर या उनके वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि हम मसीह में छिपे गए हैं। तो हमारा ये प्राण जो है सुरक्षित है उद्धार में आने के बाद। हमारा प्राण जब इस शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि ये शरीर जो है दुर्लभ है, ये शरीर जो है पापी स्वभाव की वजह से कमज़ोर है और दिन प्रतिदिन जो है ये क्या बोलते हैं, ये बिखरते हुए दिखाई देता है, या कहने का मतलब कमज़ोर होते हुए दिखाई देता, बूढ़ा होते हुए दिखाई देता। लेकिन जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे तो यीशु मसीह हमें नया महिमावंत शरीर देगा। हमारे मानव आत्मा और प्राण बचे, लेकिन शरीर जो है हमें नया मिलेगा। जब हम यीशु मसीह को मिलेंगे तभी हमें महिमावंत शरीर मिलेगा। तो यानी कि इच्छा बहुत ज़रूरी बात है, राइट। जैसे कि मानव का महत्वपूर्ण भाग जो इच्छा है, अगर हम मानव जैसे हम पवित्र आत्मा को हम अपना जीवन देंगे या उसमें चलेंगे तो उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। यानी कि पवित्र आत्मा का काम क्या है कि यीशु मसीह का साक्षी या उसकी गवाही बनना है। पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है, वो हमें मदद करता है। यीशु मसीह की जो शिक्षा है वचन के या बाइबल के द्वारा जो है हमें जो है सिखाता है और हमें तैयार करता है। हमें उस यीशु मसीह का एक रूप दे देता है। रूप का मतलब चरित्र, उसके जैसे चाल चलन, बोल चाल, सोच विचार जो है उसके अनुसार चलने लगते हैं, क्योंकि हम वचन के अधीन में हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं और हमारा प्राण जो इच्छा है हम उसको देते हैं। तो इच्छा वो एक महत्वपूर्ण बात में बता, एक उदाहरण है। जैसे कि इच्छा के बारे में जब हम महत्वपूर्ण बात बता रहे तो यूहन्ना का 6:38 में देखते कि यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं कि यीशु मसीह जो है कहता कि 38 में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह जो है इस धरती पर जब थे, वो यीशु मसीह जो है अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इस धरती पर वो कार्य कर रहे थे। वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर रहे थे। जब भी कहा कि स्वर्गीय पिता तेरी इच्छा पूरी हो, जब वो गेत्सेमनी की वाटिका में प्रार्थना कर रहे थे तभी भी उन्होंने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। तो यानी कि यीशु मसीह जो है कितने नम्र और एक नमूना है मनुष्य के लिए कि कैसे अपने परमेश्वर के अधीन में रहकर अपने परमेश्वर की इच्छा जो है पूरी करने के लिए हमें सिखाता है। तो हम हमारी इच्छा
यहाँ पे और एक चीज़ है, मत्ती का 12 में वचन 50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर या फिर हम लोग देखेंगे, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं मत्ती का 12, क्यों ना 46 से पढ़ते, 46 से पढ़ते हैं। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरी भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। 48 में ये सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है। 50 में, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। वापस से पढ़ते 50, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे माता है। यानी कि यीशु मसीह को कोई उनके माता और भाई बाहर खड़े होकर ढूंढ रहे थे उन्हें, और उससे बातें करना चाहते थे। लेकिन 47 और 48 में देख रहे थे कि वहाँ पे जो है यीशु मसीह ने कैसे उत्तर दिया कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते वही मेरे बहन, माता और भाई है। तो सुंदर बात यह है कि जब हम उद्धार में आए तो हमें नया परिवार मिला, नए रिश्ते दिखाई दिए, आत्मिक रिश्ते। कोई हमारे लिए माँ, कोई बहन और भाई जो है, विश्वासी भाई बहन मसीह में, वो हमारे लिए अहम किरदार निभाते हैं हमारे विश्वास के उन्नति के लिए, वचन में बढ़ने के लिए, कलीसिया में एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए और प्रार्थना में लौलीन होने के लिए। जो है ये जो नया रिश्ता हमें मिला है यीशु मसीह में, ये बड़ा परिवार जो चर्च या प्रभु की देह जिसमें भाई बहन और माँ है, ये जो है किसके अनुसार हुआ? ये यीशु मसीह या स्वर्गीय पिता या त्रिएकता या परमेश्वर के अनुसार ये कलीसिया इस धरती पर अस्तित्व में आई, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग कर जो है उसी के बलिदान के द्वारा, उसके बाद जो है ये हम जो है मोल लिए गए हैं, और उसके मोल लेने की वजह से कलीसिया जो है उन्नति में इतने साल से बढ़ रही है। 2000 साल से कलीसिया बढ़ रही है और ये उठा लिए जाने तक ये बढ़ते रहेगा। विश्वास में और वचन में, संगति में ये बढ़ते रहेगा। जब तक हमें क्या करना है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना है, और उसी की वजह से हम लोग जो है भाई बहन माँ ठहरे हुए हैं एक दूसरे के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। कोई निराश है तो उनको उत्साहित करने के लिए, कोई बीमार है तो उनको प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि जब भी हम ऐसे सब करते हैं, प्रार्थना या उनको उत्साहित करना या एक दूसरे के साथ विश्वास में बढ़ने के लिए। और विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से आता है। एक दूसरे को जब हम वचन में, जब पास्टर टीचर जब वचन सुनाते तो हम विश्वास में बढ़ते एक साथ। तो इसी की वजह से जो है हमारा जो है इसी की वजह से हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर पाते, क्योंकि हमें समझ में आता है वचन के द्वारा ही कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। बाइबल में लिखा है यशा का 40:31 में, यशा का 40:31 में, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, कहने मतलब उसके ऊपर जो बाट जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे और थकेंगे नहीं, या तो श्रमित नहीं होंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं। तो एक चीज़ है कि एक पास्टर ने, एक जो हमारे जो बाहर गांव में जो है पास्टर शालर है, जो वो हमारे वरिष्ठ पास्टर है हमारे मुंबई एल्डर्स के ऊपर जो है पास्टर शालर, और उधर के एल्डर्स है बॉल्टीमोर में, अमेरिका में है। लेकिन ये बात बताने की चाह रहे कि वो ये कह रहे थे कि हमारा ये इच्छा जो है उसमें अनुशासन लेके आना है। परमेश्वर जो है हमारी इच्छाओं में अनुशासन लेके आना चाहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इच्छा है, बहुत प्रकार की इच्छा है, या बहुत तरीके की इच्छा है। किसी को ये पसंद, किसी को वो पसंद, बहुत अन्य प्रकार। और वो इच्छा अगर शुद्ध है, स्वच्छ है, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो जब हम परमेश्वर को ये हमारी इच्छा जो है
वो परमेश्वर के अधीन में देते हैं, तो परमेश्वर हमें कई बार रुकने के लिए कहता है, कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ इच्छा है, और कई बार रुकने के लिए कहता है, या कई बार जो है जाने के लिए कहता है। कहने का मतलब रुकना भी है, एक समय रुकने का भी रहता है, इंतज़ार करने का रहता है, बाट जोतने की रहती है, प्रार्थना करने की रहती है। प्रार्थना में हम रुके हुए रहते हैं कि परमेश्वर के उत्तर के लिए, और एक समय है कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है तो फिर उसकी आज्ञा का पालन करने का भी एक समय है। कहने का मतलब सिर्फ रुके ही नहीं रहते, फिर अभी आज्ञा का पालन करने का भी समय आया है। तो एक समय आता है, बाइबल पढ़ रहे, मनन कर रहे हैं, और फिर उसका प्रयोग भी करना होता है, आज्ञा का पालन भी करना होता है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो रुके हुए हमारा दिमाग शांत से सोच रहा है, हमारा मन शांत हुआ है परमेश्वर के इस उपस्थिति में, उसके वचन में हम शांत है, आनंद महसूस कर रहे हैं उसके वचन के द्वारा, और फिर हमारा एक बारी आता है कि हमें उसका प्रयोग या कार्यशील लेके आना है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब हम उसकी बाट जोते तो हमें सामर्थ महसूस होता है। जब हम उसकी उपस्थिति में प्रार्थना में लौलीन रहते तो हमें उसका सामर्थ का ख्याल और उसके उपस्थिति का ख्याल आ जाता है। हम उसके परमेश्वर की उपस्थिति का हम ख्याल करने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो है बाइबल में लुका का 24 में यीशु मसीह शिष्यों को जाने से पहले यीशु मसीह शिष्यों को कहता है कि आपको जो है यरूशलेम में रुकना है, इंतज़ार करना है, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जो है अपना प्रतिज्ञा किया हुआ जो है वो आपको देना चाहेगा। तो अगर आप देखोगे कि प्रेरित के काम में ये सारे शिष्य जो है, प्रेरित का काम अध्याय 1 और अध्याय 2 का 1, ये दो जगह पे जो है उन्होंने एक होकर जो है ऊपर की कोठरी में ये सारे शिष्य मिलकर जो है एक होकर जो है प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक जो है स्वर से आंधी जैसा, जैसे कि बोलते ना सब में बस गया, जैसे कि पवित्र आत्मा जो है स्वर से आके उतर कर उनके ऊपर बस गया, और वो जो है वहाँ से कलीसिया की शुरुआत हुई। कलीसिया का शुरुआत जो है प्रेरित का 2:1 से शुरुआत हुई, और वो लोग वहाँ से जो है उन्होंने हिम्मत की, साहस की, बाहर जाकर उन्होंने गॉस्पल या प्रचार किया, परमेश्वर का शुभ संदेश दिया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, उस क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये बात जो है लोगों तक पतरस और अन्य शिष्यों ने बात पहुंचाने के लिए जो है हिम्मत किया, और उससे जो है सारा संसार भर में जो है यीशु मसीह का खुश खबर, यीशु मसीह का जीवन के बारे में जो है, वचन के बारे में जो है पूरी तरह से फैल गया, और आज तक उसका प्रभाव है। कहने का मतलब एक समय था रुकना, और एक समय था जब पवित्र आत्मा में जब वो भर गए, वो लोग जो है प्रचार करने लगे, गॉस्पल बांटने लगे, शुभ संदेश जो है बांटने लगे। शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह हमारा प्राण बचाने आए थे, उस क्रॉस पर, उस सूली पर हमारे लिए त्यागे गए, उनके लहू से, पवित्र लहू से हमारे सारे पाप धुल गए और हमें बचाया उस क्रॉस पर, हमारा प्राण नरक से और पाप के गुलामी से बचाया। और वो तीसरे दिन उस कब्र से पत्थर हटा हुआ था, तीसरे दिन उसी कब्र से यीशु मसीह जिंदा बाहर आ गया, और कई शिष्यों के सामने गुजारा किया। उन्होंने अपना हाथ दिखाया, जो छेद वाला हाथ दिखाया, और उन्होंने कहा कि मैं वापस आने वाला हूँ। प्रेरित के अध्याय 1 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे स्वर्गदूत भी आकर कहता कि जो यीशु मसीह ऊपर जाते हुए दिखाई दिया वही वापस आने वाला है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनके आने की बाट जोत रहे, हम उनकी उपस्थिति में हम बाट जोते, प्रार्थना करते हैं। इसी की वजह से हम लोग जो है जब प्रार्थना करते हैं, उनकी बाट जोते, तो हम सामर्थ प्राप्त करते हैं और फिर कार्यशील में हम जाते हैं। तो दोनों का एक समय है, ठीक है ना। तो हमें वेट भी करना है, और जब परमेश्वर हमें उत्तर देता है तो हमें जाना भी है। तो तभी हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। अगर हम रुकने के लिए कहा तो रुकते नहीं हैं, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हम लोग। अगर हमें जाने के लिए बोला और जाते नहीं है तो फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते। क्योंकि मत्ती का 28, 18, 19 में लिखा है जाओ, बाइबल में लिखा है कि जाओ और शिष्य बनाओ, मेरे नाम से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें तुम्हें सिखाई है, जो बातें तुम्हें
आज्ञा पालन करने के लिए कहा है वो उनको सिखाओ, तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह हमें ये बातें कहते हैं कि रुकना भी है, जाना भी है, ठीक है। तो जब हम ऐसे करते हैं, और जाना कहाँ पे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ जहाँ पे भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। और जहाँ भी मैं रुका हूँ, परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, ये मैं पूछता हूँ, मैं खोजता हूँ, मनन करता हूँ, फिर लिखता हूँ, ठीक है ना। और हिम्मत से और साहस से फिर मैं वो बातें करने जाता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा जो मुझे कही है, वो चीज़ें मैं करने के लिए उत्सुक रहता हूँ। तो क्यों ना हम लोग प्रार्थना करते इस समय के लिए। धन्यवाद बने रहने के लिए। विश्वास में मजबूत रहिए इन दिनों में। किसी चीज़ का भय मत खाइए। परमेश्वर का ही भय बहुत ज़रूरी है। भय का मतलब नम्रता से हम उसके सामने उनके लिए रुके हुए हैं, शांत करते अपना मन, और फिर उनको कहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करना, वचन से प्रार्थना में हम लॉल इन रहते हैं और फिर हम प्रयोग करते हैं। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। जो भी विश्वासी भाई बहन सुन रहे हैं उनको आशीषित करना, ये हफ्ता उनका बहुत सुंदर जाए, आनंदित जाए प्रभु। इस सारे गड़बड़ी के बीच में भी प्रभु उनको बुद्धि देना, अपने मित्र से, अपने सहकर्मी से या परिवार से कैसे हमें तेरी बातें, तेरी इच्छा पूरी करनी है प्रभु, तेरे वचन से और तेरे चाल चलन से प्रभु, नमूना से हमें सिखाना प्रभु। और हम प्रार्थना करते जो अविश्वासी है, जो उद्धार में नहीं, उनको नहीं पता है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि वही जो है जो 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए जान दिया, अपना लहू बहाया, उसके लहू से, पवित्र लहू से हमारे सारे पाप धुल गए और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसको कब्र से तीसरे दिन जिंदा हुआ। अगर आप इस बलिदान पर विश्वास करते हो तो आपका प्राण बच जाता है, आपको उद्धार प्राप्त होता है और आप हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे। तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करनी है। कहीं मेरे पीछे, ए यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए, मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर, उस सूली पर जान दिया और तू मेरे लिए लहू बहाकर मेरे सारे पाप धोकर मुझे बचा लिया, मेरे प्राण को शुद्ध किया और तू मेरे जगह तू मेरे दंड भर दिया, मेरे लिए तू मर गया और तुझे गाड़ा गया और कब्र से तू तीसरे दिन जिंदा हुआ। तू जीवित परमेश्वर है, मैं ये मानता हूँ। और तू तेरे पीछे चलने के लिए मुझे अगुवाई करना, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सामर्थ्य देना, वचन पढ़ने के लिए मुझे अगुवाई करना। यीशु मसीह के नाम से अगर मैं मानता हूँ। अगर किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना किया तो आप हमेशा हमेशा के लिए आप सुरक्षित हो और आत्मिक में आप सुरक्षित हो, यीशु मसीह के घेरे में हो और आपको वो ज़रूर आपका मदद करेगा, सहायता करेगा, क्योंकि वो अच्छा मित्र है जिसने हमारे लिए प्राण त्याग दिया उस क्रूस पर। तो धन्यवाद सुनने के लिए, बने रहिए। धन्यवाद।
परमेश्वर इतने दिन के लिए परमेश्वर अपने आप को संभाला और सुबह से लेकर अपने आप को संभाला